हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पहले से सेट किए हुए रूल्स होते हैं या हम कहें गाइडलाइंस होती हैं जो हमें गाइड करती हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि अकाउंट से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको समझने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट, और साथ के साथ अकाउंटिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में भी ये रूल्स हमारी हेल्प करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर मैन मेड बाय एक्सपीरियंस। ये प्रिंसिपल्स जो है इंसान के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं और एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक्सपीरियंस के बेस पर ही बनाए गए हैं। एंड आर नॉट स्टैटिक। और ये जो प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, ये फिक्स नहीं होते। जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल फिक्स होते हैं, वैसे अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स जो है फिक्स नहीं होते। ऐसा नहीं कि ये चेंज नहीं हो सकते। चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू चेंज इन द बिजनेस, गवर्नमेंट पॉलिसी एटसेट्रा। अकाउंट के प्रिंसिपल्स टाइम के साथ साथ बिजनेस में चेंज होने के कारण ये चेंज हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज होता है तब भी हम अकाउंट के प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। अब है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, या हम इसको अजम्पशन भी कह सकते हैं। एंड सेकंड टाइप होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अब हम पढ़ेंगे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशंस। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या मानकर चलते हैं कि बिजनेस जो है फ्यूचर में लॉन्ग पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, हम ये थोड़ी सोचते हैं कि वो 1 या 2 साल में बंद हो जाएगा। हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ये मानकर कि वो बिजनेस हमारा बहुत सालों तक कंटिन्यू रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। On the basis of this concept, the transactions are recorded in the books of business. इसी कंसेप्ट के बेस पर, मीन्स गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर ही बिजनेस की बुक्स में जो हम ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं वो इसी कंसेप्ट के बेस पर करते हैं। यानी कि ट्रांजेक्शन्स जो रिकॉर्ड की जाती हैं किसी बिजनेस के बुक्स में वो इसी कंसेप्ट के बेस पर की जाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल कॉस्ट। इसी कंसेप्ट के बेस पर बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स की रिकॉर्डिंग हम ओरिजिनल कॉस्ट पर करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स जिस कॉस्ट पर हमने उन एसेट को परचेज किया है। एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दीज एसेट, और उन एसेट्स के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ड्यू टू दिस कंसेप्ट आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बिजनेस। इसी कंसेप्ट के कारण या इसी कंसेप्ट के बेस पर ही आउटसाइड पार्टीज जो है, जो बिजनेस के बाहर की पार्टीज है, वो बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, गिव लोन्स, बिजनेस को लोन देती है, एंड परचेज डिवेंचर्स एंड शेयर्स ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के शेयर्स और डिवेंचर्स को परचेज करती है। मीन्स आउटसाइड पार्टीज इस कंसेप्ट के बेस पर, मीन्स ये मानकर कि बिजनेस जो है लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा, इसी कंसेप्ट के बेस पर किसी भी बिजनेस को लोन देती है, उसके शेयर्स और डिवेंचर्स को परचेज करती है। Due to this concept, classification of current and fixed assets and short-term and long-term liabilities are made. इसी कंसेप्ट के बेस पर फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बीच में जो है क्लासिफिकेशन यानी कि डिफरेंस किया जाता है। सेकेंड इज है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है? दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड नॉट चेंज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस में कि अकाउंट्स में जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो ईयर टू ईयर मतलब हर साल चेंज नहीं होने चाहिए। इट शुड बी कॉन्स्टेंट। ये जो है सेम होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। मतलब लास्ट ईयर जो हमने मेथड यूज़ किया है या प्रिंसिपल जो यूज़ किया है, नेक्स्ट ईयर भी वो सेम होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? सो दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ डिफरेंट पीरियड्स कैन बी कंपेयर्ड बाय मैनेजमेंट।
ताकि मैनेजमेंट के द्वारा डिफरेंट पीरियड्स के मीन्स 2 साल के या 3 साल के जो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन कर सके। यानी कि मैनेजमेंट जो है डिफरेंट पीरियड्स की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का कंपैरिजन कर सके एंड ड्रॉ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जो है निकाल सके। मीन्स अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट मतलब इससे उसको पता चल जाता है कि बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। बट दिस कंसेप्ट डजेंट मीन, लेकिन इस कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है दैट इट डजेंट अलाउ ए फर्म टू चेंज अकाउंटिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू चेंज्ड सर्कमस्टांसेस ऑफ बिजनेस। लेकिन इस कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ये फर्म को अलाउ नहीं करता कि अगर बिजनेस में सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही है तो कोई भी बिजनेस जो है अकाउंटिंग मेथड्स या प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकता। ये नहीं कहता ये कंसेप्ट। इफ अकाउंटेंट फील्स, अगर बिजनेस का अकाउंटेंट ये फील करता है मीन्स उसको ये लगता है दैट चेंज मेथड विल लीड टू बेटर प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस के अकाउंटेंट को ये लगता है कि अगर बिजनेस में हम मेथड को अकाउंटिंग मेथड को चेंज कर दें तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाएगी, तब द चेंज्ड मेथड में बी अडोप्टेड, तो चेंज मेथड अडोप्ट किया जा सकता है। थर्ड इज है एक्रूअल कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन बिजनेस। इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। मीन्स बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक्रूअल कंसेप्ट जो है इम्पोर्टेंट होता है। इट प्रोवाइड्स मोर अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। ये जो है बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ही अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये कंसेप्ट बिजनेस के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पर इक्वली यानी कि सेम तरह से अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग रेवेन्यू बिजनेस में कब रिकॉर्ड की जाती है? व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज रेंडर्ड या प्रोवाइडेड। रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करती है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? जब बिजनेस में सेल हुई या बिजनेस ने सर्विस किसी को प्रोवाइड की, तभी रेवेन्यू की हम रिकॉर्डिंग कर देंगे। इट इज इमैटेरियल। इमैटेरियल का मतलब इट डजेंट मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि हमने जो सेल की है या सर्विस प्रोवाइड की है उसके साथ में ही हमें मतलब उसके बदले में हमें कैश रिसीव हुआ है या नहीं, कैश रिसीव हुआ हो या नहीं। अगर सेल कर दी या सर्विस प्रोवाइड कर दी तो जो है रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। इसी तरह से एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कब करते हैं? इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग रेवेन्यू। एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग हम तब करते हैं जब वो एक्सपेंसेस हमने क्यों किया है? किसी रेवेन्यू को कमाने के लिए किए हैं। वेदर कैश इज पेड फॉर देम और नॉट। भले ही हमने उस एक्सपेंसेस के लिए कैश पे किया है या नहीं किया, लेकिन हम एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स में कर देंगे। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज मैचिंग कंसेप्ट। इसको जो है मैचिंग कंसेप्ट भी कहा जाता है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।